हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का रिव्यू करने वाले हैं। ये म्यूचुअल फंड SBI का एक नया म्यूचुअल फंड है जो इसी साल 26 फरवरी 2024 में लॉन्च हुआ है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड को कभी भी क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो SBI के अलग अलग कैटेगरी के कई सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन पहली बार SBI ने एनर्जी सेक्टर से जुड़ा कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। ये म्यूचुअल फंड एक एनर्जी सेक्टरल फंड है, यानी ये म्यूचुअल फंड कम से कम 80% निवेश ऐसी कंपनियों में करेंगे जो ऊर्जा उत्पादन करेंगी, साथ ही भविष्य में प्रदूषण को कम करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करेंगी, ऐसी कंपनियों में ये म्यूचुअल फंड निवेश करेंगे। इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 27 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, जिनमें से टॉप 10 कंपनियां हैं। पहली है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस में इसने 26.2% का निवेश किया है। ये सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा निवेश है। अभी रिलायंस के पास एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो गुजरात के जामनगर में है, और यहीं पर रिलायंस की 4 बड़ी फैक्ट्रियों का सेटअप किया जा रहा है, जिसमें से 2030 तक हर साल 100 गीगावाट तक ग्रीन एनर्जी तैयार की जाएगी। दूसरी कंपनी है NTPC। इसमें इसने 6.97% का निवेश किया है। तीसरी है भारत पेट्रोलियम। चौथी है इंडियन ऑयल। पांचवी है पेट्रोनेट LNG। छठी है पावर ग्रिड। सातवीं है कोल इंडिया। आठवीं है टोरेंट पावर। नौवीं है थर्मैक्स और 10वीं कंपनी है हिताची एनर्जी। तो इस प्रकार से इसने एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में निवेश किया हुआ है। मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड ने जाइंट कैप कंपनियों में 26% का निवेश किया हुआ है, लार्ज कैप कंपनियों में 47% का निवेश किया हुआ है, मिड कैप कंपनियों में 22% का निवेश किया है और स्मॉल कैप कंपनी में 4% का निवेश किया हुआ है। अब इसके पास्ट रिटर्न्स देखते हैं। अभी ये म्यूचुअल फंड हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इसके पास्ट रिटर्न्स ज़्यादा टाइम के नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी जो अवेलेबल है वो देखते हैं। जैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 18.7% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन भी इसका सेम है 18.7%। अब एक सवाल ये आता है कि ये म्यूचुअल फंड भविष्य में कैसा परफॉर्म करेगा, इसका अनुमान हम कैसे लगाएं, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड का ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क पे जाएंगे। हर म्यूचुअल फंड का अपना एक बेंचमार्क होता है और हर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स लाने की कोशिश करते हैं। तो उसी बेंचमार्क के रिटर्न से हम ये अनुमान लगाएंगे कि आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में कितनी ग्रोथ मिल सकती है। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स है और इस बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में सिंस इंसेप्शन 19.65% का रिटर्न दिया है। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड को आने वाले समय में अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स लाने होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलती रहे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज। इस म्यूचुअल फंड का टोटल फंड साइज 10,894 करोड़ रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशो 0.56% है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर ही क्लोज करते हैं तो आपको इसमें एग्जिट फीस 1% की लगेगी। एग्जिट फीस एक पेनल्टी फीस होती है। ये आपको तब देनी होती है जब आप म्यूचुअल फंड को टाइम से पहले ही क्लोज कर देते हैं। इस म्यूचुअल फंड को 2 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। पहले फंड मैनेजर हैं मिस्टर राज गांधी, इन्हें 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और दूसरे हैं मिस्टर प्रदीप केसवान, इन्हें 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। दोनों फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को एक्टिव तरीके से मैनेज कर रहे हैं और कंपनियों के स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए ये बॉटम अप अप्रोच अपना रहे हैं। दोस्तों, बॉटम अप अप्रोच स्टॉक सिलेक्ट करने का एक तरीका है। इसमें फंड मैनेजर पहले कंपनी की गहराई से रिसर्च करते हैं, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के फ्यूचर गोल क्या है, कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व में रखा हुआ है और अभी कंपनी को कितना कर्ज है आदि। ये सब जांचने के बाद ही ये म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं। इस म्यूचुअल फंड में आप हर महीने मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एसेट एलोकेशन कुछ इस प्रकार है। इस म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में 93.45% का निवेश किया है, डेट में 1.37% का निवेश किया है और इसके पास कैश जो रिजर्व में रखा है वो 5.18% है। ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। इक्विटी मतलब शेयर बाजार। और दूसरी चीज़, ये म्यूचुअल फंड एक सेक्टरल फंड है। सेक्टरल फंड हमेशा वेरी हाई रिस्क ही माने जाते हैं
क्योंकि ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट केवल एक सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में ही करते हैं, जिसके कारण सेक्टरल फंड वेरी हाई रिस्की हो जाते हैं। भले ही ऊर्जा की डिमांड आज भी भारत में बहुत है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ देश है जिसमें आने वाले समय में नई नई फैक्ट्रियाँ, नई नई कंपनियाँ आएंगी, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड और बढ़ेगी। तो यही कारण है इस म्यूचुअल फंड में जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है वो फ्यूचर में आने वाली डिमांड को देखकर ही आया है। लेकिन फिर भी कोई शेयर बाजार का एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकता कि ये कैसा बिहेव करेगा, इसलिए अपने रिस्क टॉलरेंस को ध्यान में रखकर ही इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। इस वीडियो में मैंने इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी जरूरी बातें बता दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।